फैक्ट्री इस्लामिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमरूद की बेटी, एक प्रेरणादायक कथा, एक आध्यात्मिक परिवर्तन की कहानी। प्राचीन काल में बाबुल नाम का एक महान और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का शासक था नमरूद। नमरूद न सिर्फ एक ताकतवर राजा था, बल्कि वो खुद को भगवान मानता था। वो चाहता था कि उसके राज्य में हर व्यक्ति उसी की पूजा करे। नमरूद ने ईश्वर की सत्ता को नकारते हुए लोगों पर अत्याचार किए और जो भी सच्चे खुदा की बात करता उसे सजा देता। इसी नमरूद की एक बेटी थी, रईसा बहुत सुंदर, शिक्षित और तेज बुद्धि वाली राजकुमारी थी। लेकिन उसका दिल दूसरों से अलग था। वो अपने पिता के अत्याचारों से भीतर ही भीतर दुखी रहती थी। बचपन से ही उसने अपने महल में गरीबों पर जुल्म होते देखा था और लोगों की चीखें उसके दिल में चुभती थी। असली सच्चाई से परिचय। एक दिन रईसा महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े दरवेश से हुई जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रईसा ने पूछा, तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बैठे हो? दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूं जो सच्चे खुदा की तलाश में निकला है। रईसा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी किसी को अपने पिता के अलावा किसी और खुदा की बात करते नहीं सुना था। उसने पूछा, क्या नमरूद खुदा नहीं है? दरवेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नमरूद एक राजा है, पर खुदा वह है जो हमें जीवन देता है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जो देखता है, सुनता है और रहमत बरसाता है। रईसा की आंखों में पहली बार प्रश्न जागा। उसने उस दरवेश से मिलने का सिलसिला जारी रखा। वो छिपकर हर रोज उससे मिलती और धीरे धीरे खुदा, इंसानियत और हकीकत की बातें समझने लगी। ईमान की रोशनी। एक दिन दरवेश ने उसे हजरत इब्राहिम की बात बताई, कैसे उन्होंने नमरूद को सच्चे खुदा का पैगाम दिया और उसे चुनौती दी कि अगर वो खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखाए। रईसा हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि उसका पिता एक झूठे अहंकार में जी रहा है। धीरे धीरे रईसा का दिल सच्ची ईमान की रोशनी से रोशन हो गया। उसने गुपचुप तौर पर कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। पिता से विरोध। जब नमरूद को इस बारे में भनक लगी कि उसकी बेटी किसी अनजान खुदा की बात कर रही है, तो वो आग बबूला हो गया। उसने रईसा को दरबार में बुलाया और गुस्से से पूछा, क्या तुमने मेरे खिलाफ बगावत की है? रईसा ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा हुजूर, मैंने सिर्फ हक को अपनाया है। मैंने उस खुदा को माना है जो आकाश और धरती का मालिक है। नमरूद का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो चिल्लाया, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, जैसे मैंने इब्राहिम को जलाने की कोशिश की थी। लेकिन रईसा अब डरने वालों में से नहीं थी। उसके लफ्जों में अब सच्चाई की ताकत थी। उसने कहा, अब्बा, आप मेरी जिस्म को जला सकते हैं, पर मेरी रूह को नहीं। वो अल्लाह की अमानत है। सजा और सब्र। नमरूद ने रईसा को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया। कई दिन भूखा प्यासा रखा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके होठों पर सदा दुआ थी, या अल्लाह, तू मेरी हिफाजत करना। मुझे इस दुनिया की नहीं, तेरी रजा की जरूरत है। जब लोगों ने देखा कि रईसा के चेहरे पर नूर बढ़ता जा रहा है और उसकी हालत के बावजूद वो सुकून में है, तो कई लोग प्रभावित हुए। धीरे धीरे नमरूद के महल में कई लोगों ने इस्लाम को अपनाना शुरू कर दिया। एक नई शुरुआत। नमरूद अपनी बेटी को खत्म नहीं कर पाया। एक दिन अचानक उसके शरीर में बीमारी फैल गई। सारे हकीम और तांत्रिक नाकाम रहे। उसी समय रईसा ने अपने पिता से कहा, अगर तू सच्चे दिल से खुदा को पुकारे तो वो तुझे शिफा दे सकता है। नमरूद की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार अपने घमंड को छोड़ा और रईसा से कहा, मुझे अपने खुदा से दुआ करना सिखाओ। रईसा ने उसे तौबा करना सिखाया। नमरूद ने अपने गुनाहों से माफी मांगी और उसी दौरान उसकी रूह अल्लाह को प्यारी हो गई। रईसा
रहमत का पैगाम। उसके बाद रईसा ने अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगा दिया। वो बाबिल के लोगों को इंसाफ, मोहब्बत और तौहीद का पैगाम देती रही। वो एक राजकुमारी से एक रूहानी मार्गदर्शक बन गई। उसका नाम इतिहास में एक नारी शक्ति और ईमान की मिसाल के तौर पर याद रखा गया। निष्कर्ष, नमरूद की बेटी की यह कहानी बताती है कि सच्चाई को पहचानने की शक्ति जब किसी इंसान के दिल में होती है तो वो अंधेरे से भी लड़ सकती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत कभी कभी एक व्यक्ति से ही होती है, और जब वो बदलाव ईमान और इंसानियत से जुड़ा हो तो उसकी रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है।